ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका प्रकाश से संबंधित है, लाइट से संबंधित है। इसमें जो है लगभग 400 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसके लिए हम 3 वीडियो आपको देंगे। ये आपका पहला वीडियो है और तीन वीडियो हम आपको पूरा देंगे लगभग 400 प्रश्नों का। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सभी का चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। और जिनको लगता है कि हमको पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ना है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे। ऐसे हम जिनको पढ़ा हुआ है तेज़ी से रिवीजन करना है, उसके लिए हम ये वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट यानी प्रकाश, पहले प्रश्नों से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ अस्त होते समय सूर्य का लाल होना, ये जो है आपका अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये जो है आपका किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णावर्त, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। यानी कि दो प्राथमिक रंग मिलाने से उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो कौन है, तो वो है नीला, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। आगे देखिएगा, आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए सीधा सीधा बात समझ लीजिए। अगर बोल देगा रंग की बात करेगा, जैसे आकाश का रंग नीला बताया, अगर अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष यात्री वहाँ से दिखेगा तो काला भी दिखाई देता है, या फिर जो है सूर्य का रंग जो है लाल दिखना, ये जितना भी रंग का बात करेगा सब में प्रकीर्णन काम आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ बोल देगा टेढ़ा है, उठा है, धंसा है, इस तरह का चीज़ बोल देगा तो हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन। और अगर चमकने का बात हो जाएगा, जैसे कांच की दरार वाले भाग चमकना, या उसी तरह मिर्ग मरीच का बनना, या चमकना जिसे रहता है, तो चमकने वाला जो भी रहेगा वो होगा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए आगे आइए, ये मोटा मोटी बात हम आपको बता दी है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पकड़ा जाएंगे। आगे देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, तो ये जो है स्टीरियोस्कोप द्वारा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/f होगा, यानी 25, और 25 है तो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा, तो 100 से भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे तो 100 ऊपर में चल जाएगा, और काट देंगे तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 डायोप्टर। यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। अब देखिए, दिखाई कौन देता है, कहा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो निकट वाला दिखाई देगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर हो जाएगा, 32 का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, छाया बनती है। जब किस प्रकार के वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है, तो ये जो है अपारदर्शी, ऑप्शन बी। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो आइजैक न्यूटन थे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन के हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो यह है कॉर्निया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यानी दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पे आपको उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। आगे देखिएगा, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है। बीच का समानांतर कितना है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 मिनट। आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्यतः निकट दृष्टि बिंदु से कितना सेंटीमीटर अधिक दूर स्थित होता है। तो ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। कौन पदार्थ कहा जाता है, तो उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। यानी कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर, कह रहा है क्या, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों यानी पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है।
इसके लिए इसमें से कौन सी यूवी किरण जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश में संचरित होता है, तो यह जो है सीधी रेखा में संचरित होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे जो है इनका अवतल लेंस उपयुक्त होगा, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? तो यह जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। आगे देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। ताड़े बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस सूत्र के को दर्शाता है? तो लेंस सूत्र होगा तो माइनस में होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रकाश आँख में किससे प्रवेश करता है? किससे प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से प्रवेश करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के एक उदाहरण है, तो आकाश का नीला रंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत यानी सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो जिसे वह नियंत्रित करता है तो वह है अवरक्त, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे, एक लेंस जिसकी पावर प्लस 2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी, तो यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन डी। निकल जाएगा आराम से, आप निकाल लीजिएगा, हल्का है। आगे, n=3 से n=2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से किस तरह की लाइन उभरती है? किस तरह की लाइन जो है उभरती है? तो ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम जैसी लाइन उभरती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कैसा होता है? तो ये जो है आपका आभासी, सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो यहाँ जो है उत्तल दर्पण कहलाती है, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो 4 डायोप्टर, तो आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण द्वारा स्पष्ट की जाती है, तो आपका प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूजन रेडिएशन, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 60 नंबर, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत जो है विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे जो है पार्श्विक अक्ष जो है आपका अलग होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये धनात्मक होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी डी। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है आपका फोकस दूरी का दुगना होता है, तो फोकस दूरी आधा उसका होगा, तो वही आधा जो है 5 होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो C और F के बीच रखा हुआ है, तो C और अनंत के बीच होगा, तो C के बाद यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली रेखा और घुमावदार सतह के ध्रुव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये जो है मुख्य धुरी कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो ये जो है वास्तविक होता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है सही है, सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाना चाहिए, तो ये जो है आपको बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अभिसरण का बिंदु वह बिंदु है जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है, तो क्या होती है? तो धनात्मक होती है। आगे देखिएगा, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकल पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बीच की दूरी को फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परिच्छेद समतल से यदि एक वस्तु को क्षैतिज समतल से समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर समतल से लंबवत काटा जाए तो वस्तु का परिच्छेद दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? तो ये जो है शीर्ष दृश्य प्राप्त होगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो दिखने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिएगा, काली पिंड में सभी किरणें हो सकती है, तो क्या हो सकती है? तो शोषित हो सकती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, व्यतिकरण मापी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है या किसके मापन के लिए होता है? तो यह जो है अति सूक्ष्म विस्थापनों और पृष्ठ अनियमितताओं का मापन के लिए, ऑप्शन सी।
आगे देखिए सामान्यतः मृग तृष्णा में होता है तो रेगिस्तानों में होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन जो है आपका चयन करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा सब के सब जो है आपका सही है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रकाश की चाल भिन्न होती है। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति भिन्न होती है, तो सब के सब सही है। त्रिआयामी अंतरिक्ष में कितनी रेखाएं होती है या खींची जा सकती है जो एक दूसरे के अभिलंब पर हैं? तो यह जो है आपका 3, ऑप्शन बी। आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है तो उत्तल लेंस होता है। आगे देखिएगा यदि किसी बीम की गति को रोका जाए, यदि किसी बीम की गति को रोका जाए तथा इसे गर्म किया जाए तो यह प्रतिबल का विकास करेगा। तो यह जो है संपीड़ित प्रतिबल का विकास करेगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 80 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगी? तो यह आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? क्या अनुभव करेगा? तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि अनुभव करेगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द क्या है? तो लाया जाने वाला शब्द जो है विकास है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? तो प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा एक किरण समतल दर्पण पर पड़ती है, जैसे ही आपतन कोण में वृद्धि होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण का मान अंततः पहुंचता है, अंततः पहुंचता है तो 180 डिग्री पहुंचता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ग्रहण होता है क्योंकि, क्योंकि तो सीधी रेखा में चलता है, ग्रहण होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आंतरिक केंद्र बिंदु वाले टेलीस्कोप में जो लेंस उपयोग किया जाता है वह होता है, तो वह जो है होता है कौन? तो अवतल। आगे देखिए अगला जो है आपका कह रहा है कि प्रवेश शीशे में प्रवेश करने के बाद उसका वेग क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए एक वस्तु का रंग वह रंग है जो यह परिवर्तित करती है, तो एक लाल जूता निम्नलिखित में से नीचे लिखे कथनों में से गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन का चुनाव करना है तो यहाँ लाल है हरे प्रकाश में जब कोई भी लाल प्रकाश न हो, तो ये डी ऑप्शन जो है गलत है। बाकी सब सही है, यानी सफ़ेद प्रकाश में लाल दिखाई देता है, सही बात है, क्योंकि यह लाल परावर्तित करता है और अन्य सभी रंगों को अवशोषित करता है, सही बात है। लाल प्रकाश में लाल है क्योंकि यह ऊपर अपने ऊपर पड़ने वाले लाल प्रकाश को परावर्तित करता है। हरे प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है जिसे वह अवशोषित करता है, सही बात है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, काली वस्तु में सभी विकिरण है, काली वस्तु में सभी विकिरण है तो अवशोषित, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, एक एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है। इस स्थिति में जिस तरह का प्रतिबिंब बनता है वह वर्णन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? अब देखिएगा तो ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में बड़े आकार का होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक वस्तु एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर स्थित है। इस तरह बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित विवरणों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा? कौन सा जो है आपका सर्वश्रेष्ठ होगा? तो सीधा, आभासी और आकार में बड़ा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक पूर्ण काला पदार्थ होता है, एक पूर्ण काला पदार्थ होता है तो क्या होता है? जो पूर्ण दीप्तमान ऊर्जा को अवशोषित कर ले, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पानी में रंग निर्धारण के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आभा मापी, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक उत्तल लेंस फोकस दूरी ए के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, तो वस्तु को किस दूरी पर रखा गया है? वस्तु के किस दूरी पर रखा गया है? देखिए प्रतिबिंब और वस्तु के दोनों समान है, तो समान है तो आप सोच सकते हैं कि 2f पर रखल होगा, तो यहाँ आंसर जो है आपका 2f हो जाएगा, ऑप्शन सी। अपने पास को एक समतल शीशे में देखने पर, अपने पास को एक समतल शीशे में देखने पर आपकी अपनी छवि के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या जो है सत्य नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे सी जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। छवि आपके आकार के बराबर आकार की ही है। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर आप इसके सामने खड़े हैं, सही बात है। फिर छवि आपकी छवि पार्श्व में उल्टी हुई है, तो ये भी सही है। चेहरा, हाथ और पैर दर्पण में उसी दिशा में है जिस दिशा में आपके हैं, नहीं, तो ये तो गलती हो गया ना, तो यही पार्श्व उल्टा होता है। आ गई आंखों के सिकुड़ने पर दूरदृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है?
तो दूरदृष्टि वाली से जो है क्या देखा जा सकता है, तो निकट वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्मीय बीम में होती है एक समान क्या होती है, तो क्रॉस सेक्शन। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की एक किरण हवा से एक शीशे की फलक में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसकी गति के बारे में सही है। जब यह ब्लॉक से निकलती है, जब यह ब्लॉक से निकलती है तो गति वही रहती है जो शीशे की फलक में प्रवेश करने से पहले थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होगा, तो प्रकाश का वेग जो है बढ़ता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश की एक किरण वायु में एक कांच के स्लैब पर पड़ती है, इसका कुछ भाग परावर्तित और कुछ अपवर्तित हो जाता है। यदि आई, आर और एस इसके आपतन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हो तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ जो है आई बराबर आर और एस जो है छोटा है आई से, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश के लिए कम है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वे मिलती है, तो वे मिलती है फोकस पर। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक वस्तु की छवि एक समतल दर्पण में देखी जाती है, यह छवि है, तो यह छवि जो है आभासी और सीधा है। ऑप्शन डी। अगर किसी वस्तु को किसी अवतल दर्पण के की गोलाई के केंद्र में रखा जाता है तो छवि की स्थिति होगी, तो छवि की स्थिति जो होगी मुख्य अक्ष और गोलाई के बीच, गोलाई के केंद्र के बीच होगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है तो छवि होगा, तो छवि होगा आभासी। ऑप्शन बी। रोगी के पेट के अंदर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला इंडोस्कोप इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है प्रकाश के कुल परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक प्रकाशीय वर्ग में प्रथम आपतित किरण और अंतिम परावर्तित किरण के बीच का कोण इनमें से कितना होता है, तो ये जो है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, सबसे अच्छी व्याख्या करता है, तो आभासी, सीधा और आवर्धन एक से कम। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, टर्बिडीमीटर का कार्य सिद्धांत इस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ग्लास एयर इंटरफेस की स्थिति में हो रहे कुल आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक ही फोकस दूरी एफ के दो समान पतले लेंस संपर्क में एक प्रकार रखे गए हैं कि उनके प्रकाशीय अक्ष एक साथ मिलते हैं। इनके संयोजन के फोकस की दूरी इनमें से कौन सी होगी, तो F/2। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, वर्षा ऋतु के दौरान आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है और तत्पश्चात गर्जना सुनाई देती है, क्योंकि जो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक मरकरी वेपर लैंप प्रकाश देता है तो हरापन लिए हुए नीला। ऑप्शन डी। स्ट्रीट लैंप में प्रकाश का गहरे और हल्के पैच प्रतीत होने के क्या कारण है, तो क्या कारण है, तो विवर्तन। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला जो है इसका आंसर जो है 16 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग आंख के संकेंद्रित करने के दोष जिसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं को ठीक करने के लिए होता है, तो ठीक करने के लिए होता है तो बेलनाकार लेंस। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्ट ग्लास के प्रकाशीय केंद्र से क्रॉस हेयर्स के प्रतिच्छेदन को जोड़ने वाली रेखा और इसकी निरंतरता को इनमें से क्या कहा जाता है, तो समांतरण रेखा। ऑप्शन ए। 19 नंबर जो है 19 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है, हवा से कह रहा है, ग्लास में यानी कि बीरल से सघन में प्रवेश करती है, तब क्या होगा, तो गति घट जाती है और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान रहता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मानव आंख का रेटिना ए रोड कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं और सी गैग्लियोन कोशिकाओं से बना होता है। इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है, तो वह जो है शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन बी। आगे देखिए, सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि प्रकाश के बिखराव। ऑप्शन ए।
आगे देखिए, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यह जो है कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो यह जो है गामा किरण का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये जो है फोकस दूरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो ये जो है नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन ए। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो ये जो है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 30 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर क्या कह रहा है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो किस प्रकार संबंधित होता है? तो अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन डी आंसर हो गया। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिए, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो यह जो है सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलती है। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलती है? तो बिना विचलन से निकलती है। ऑप्शन ए होगा। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किस तरह काम करती है? किस तरह काम करती है? तो कांच के प्रिज्म की तरह। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये न्यूटन साहब ने खोज किए थे। आगे देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2f1 पर। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का होती है। अलग अलग क्षमताओं का होती है तो बीजगणितीय योग होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 42 नंबर, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो वह जो है गर्तिका कहलाता है। आगे देखिएगा, आंख के की वाह्यतम तंतुमय कोटिंग है तो श्वेत पटल। ऑप्शन बी। या मनुष्य में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण ज्ञात कीजिए तो वो भी जो है आपका 30 डिग्री ही होगा। आगे देखिएगा, 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पहले माध्यम N21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा दिया किया जाता है? दिया किया जाता है। तो ये जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग में कुछ एरर लग रहा है। आ गई अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर का, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर, कह रहा है कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? तो निर्गत किरण कैसी होगी? तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस आर के बीच, है ना, ध्रुव पी और फोकस आर के बीच। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फोकस एफ होना चाहिए। क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में किन किन कणों द्वारा परिक्षेपित होता है ताकि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे? तो यह जो है आपका वर्षा की बूंदे द्वारा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फोकल दूरी दिया हुआ है 16, उसकी बक्सा त्रिज्या कह रहा है निकालने, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, दुगनी होती है। आ गई, कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो किसमें जो है न्यूनतम होती है? तो ये जो है आपका बैगनी में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पनडुब्बी से पानी की सतह पर मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? प्रयुक्त उपकरण को पेरिस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? तो सर्वाधिक विचलित वही होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा तो यानी कि बैगनी का। ऑप्शन ए। विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? किस प्रकार झुकेगी? तो लंब से दूर झुकेगी। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा,
अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को जो है आपका फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका पहला वीडियो था। इसके बाद 2 और वीडियो आपको मिलेंगे प्रकाश से जुड़े हुए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।